हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का क्या मीनिंग है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। कंपनी लॉ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो, हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब डिफरेंट बेसिस पे इसको डिफरेंट तरह से जो है कैटेगराइज किया गया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जो है लाइबिलिटी। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले हमारा इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमारा जो है 3 टाइप्स में इसको जो है कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारा चार्टेड कंपनीज, देन स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड देन हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज। पहले अगर हम बात करें चार्टेड कंपनीज की, ये वो कंपनीज हैं जो इस टाइम पे जो है एग्जिस्ट नहीं करती। जब बहुत पहले टाइम पे तब राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी, तो उस टाइम पे ये कंपनी बनती थी। किंग और क्वीन क्या करते थे, चार्टर पास करते थे। एक तरह से आप बोल सकते हो, चार्टर्ड का मतलब होता है संविधान। ठीक है, तो चार्टर पास करके उसके बाद जो है ये कंपनी बनाया करते थे। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ जापान। ठीक है, दिस आर फॉर्म्ड बाय किंग एंड क्वीन बाय पासिंग द चार्टर, राइट। देन हमारी सेकंड आती है इसके अंदर स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज हमारी वो कंपनीज होती हैं जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बनाई जाती हैं। पार्लियामेंट में इनके लिए एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद जो है ये कंपनी बनाई जाती है। लाइक LIC एक्ट 1956, RBI हो गया, SBI हो गया। ठीक है, सो ये हमारी क्या होगी, स्टैट्यूटरी कंपनीज होगी। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख भी सकते हो, साथ में जो है सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, राइट। सो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से आप रीड भी कर सकते हो। थर्ड हमारी इसके अंदर आती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो होती हैं जो किसी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, राइट। चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो। ठीक है, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2015 हो, किसी भी एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंडर अगर वो रजिस्टर्ड है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप विप्रो का दे सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे हम देखें तो क्या होगी हमारी लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड यानी जिसमें जो है जो भी हमारा मेंबर है, जो भी हमारा शेयर होल्डर है, वो एक लिमिट तक ही जो अपने पर्सनल एसेट यूज़ नहीं करेगा, एक लिमिट तक ही जो है वो पेमेंट करेगा वाइंडिंग अप के केस पे, या फिर कंपनी को अगर वैसे भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और अनलिमिटेड कंपनीज के केस में क्या है कि जो पर्सन है, ठीक है, जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, वो अपने पर्सनल एसेट भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, कंपनी को वो जो अगर कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, लॉसेस में चली जाती है वाइंडिंग अप के केस में, तो उस केस में जो है शेयर होल्डर के, मेंबर के जो है पर्सनल एसेट भी यूज़ किए जाते हैं, यानी वो अपने घर से पैसा लेके आएगा। अब देखो, लिमिटेड कंपनी के अंडर जो है आगे 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर्स में क्या है कि जो शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स खरीदते हैं उसकी फेस वैल्यू देखेंगे। अगर उसने 100 रुपये का शेयर खरीदा है तो वो 100 रुपये पे करने के लिए ही लायबल है, उससे ज़्यादा उसे जो है कंपनी पैसे नहीं मांग सकती। लिमिटेड बाय गारंटी यानी दोनों के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरह से एक अमाउंट फिक्स की जाएगी कि भाई आपकी जो है इतनी लायबिलिटी बनती है, पहले ही एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा कि आप जो है इतने पैसे दोगे। तो उसके हिसाब से जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जितने की भी जो है मेंबर ने गारंटी ली है, उसके हिसाब से वो फिक्स्ड अमाउंट होगी, उतने ही पैसे लाने के लिए वो लायबल होगा, उससे ज़्यादा कंपनी उससे पैसे नहीं मंगवा सकती। अनलिमिटेड कंपनी के केस में जो है कंपनी कितने भी पैसे ले सकती है शेयर होल्डर से, मेंबर से, इसमें कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं होती। कहीं तक भी ये नहीं है कि आप सिर्फ इतना पैसे ही लेने के लिए जो है लायबल हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे हम देखते हैं कि कितने पार्ट में जो है इसको कैटेगराइज किया है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। इसको आप एक चीज़ और हेडिंग दे सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है मेंबर्स के पास जो है राइट नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सके।
फर्स्ट पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। अगर आपने मेरी पहले वाली एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया है कि क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में, तो वहाँ से ही आपको जो है ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स जो है किसी को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। पब्लिक के केस में जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन है हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स की अगर हम बात करें, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। पब्लिक के केस में मिनिमम कितने चाहिए, 7 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, अब आती है इसके अंदर तीसरी चीज़ कि पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे शेयर्स परचेज़ करो, डिवेंचर परचेज़ करो। ठीक है, तो वो क्या पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक कंपनीज क्या कर सकती हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकती हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू वो अपना करते हैं। राइट, फिर उसके बाद जो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें एक टाइप्स ऑफ कंपनी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है। ठीक है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी एक ही मेंबर होगा, इंडियन सिटीजन होगा, वो रेजिडेंट होगा, मतलब कि वो इंडिया का ही हो, एटलीस्ट 182 डेज जो है इंडिया में रहा हो 1 साल के अंदर। इसके अंदर नॉमिनी भी होना चाहिए, नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम डायरेक्टर 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर जो है 15 हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ये 1 पर्सन कंपनी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप की भी किसके पास कितना % शेयर है कंपनी का, ठीक है, कितना कंट्रोल है, इसके बेस पे आगे जो है इसको डिफाइन किया गया है। इसमें जो है हमारे बेसिकली 3 टाइप्स में जो इसको डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर दोनों को मिलाकर अगर किसी कंपनी का 51% शेयर, ठीक है, 50 से ज़्यादा, और आप बोल सकते हो 51% शेयर या फिर इससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी है। फिर क्या हो जाता है कि देखो मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर उन्हीं के पास उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रोल उसके जो मेन डिसीजन है फिर वही लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। राइट, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। अब ये सब्सिडरी क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, ऐसी कंपनी जो किसी और कंपनी को जो है उसके 50% से ज़्यादा शेयर जो है उसने क्या किए हों, एक्वायर किए हों, एक तरह से उसका कंट्रोल उस पर हो। मान लो 2 कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी। ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए कंपनी ने जो है बी कंपनी का जो है 50% से ज़्यादा जो है शेयर जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं। 50% से ज़्यादा उसका कंट्रोल कौन करता है, ए कंपनी करती है बी कंपनी का। ठीक है, तो एक तरह से जो है ए कंपनी क्या होगी, होल्डिंग कंपनी होगी, और बी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, क्योंकि बी कंपनी के पास कम शेयर है, उसके पास कम कंट्रोल है उस कंपनी का, और ए कंपनी के पास ज़्यादा उसके शेयर है, ज़्यादा कंट्रोल है, तो ए उसकी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी। जो होल्ड कर लेती है वो होल्डिंग कंपनी, और जो होल्ड हो जाती है, जिसको होल्ड किया जाता है, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो कंट्रोल सब्सिडरी कंपनी पे होता है, सब्सिडरी कंपनी की जो है मोर देन हाफ ऑफ कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास होती है, और जो सब्सिडरी कंपनी के जो मेजर डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो सारे होल्डिंग कंपनी लेती है। राइट, अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और समझो। मान लो 3 कंपनी है, ए कंपनी, बी कंपनी एंड सी कंपनी। ठीक है, अब जो ए कंपनी है ये हमारी होल्डिंग कंपनी है, और बी कंपनी है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद जो सी कंपनी है ये बी की सब्सिडरी कंपनी है। इस केस में बी होल्डिंग है और जो सी है वो सब्सिडरी कंपनी है। तो अब मुझे ये बताओ, जो सी कंपनी है क्या वो ए की भी सब्सिडरी होगी,
क्योंकि वो बी की जो है सब्सिडरी कंपनी है। तो हाँ, अगर सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो जो होल्डिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो ये ए की भी जो है सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, यानी एक तो हमारी होगी डोमेस्टिक कंपनी, एक होगी हमारी फॉरेन कंपनी। सो डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होगी? जो हमारी ही कंट्री में है, ठीक है, हमारी ही कंट्री में उसका सारा काम हो रहा है, फॉरेन से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारी क्या होगी? डोमेस्टिक कंपनीज होगी। एंड फॉरेन कंपनीज वो होती हैं जो इनकॉर्पोरेट की जाती है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, चाहे वो हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट, ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हो, बट अगर वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनीज बोलेंगे, राइट। तो ये यहाँ से डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री की होगी, और फॉरेन जो दूसरे जो बाई की कोई भी कंट्री हमारी कंट्री को छोड़ के वहाँ पे अगर कोई बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनीज बोलेंगे, राइट। सो गाइस, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हमने सारी डिस्कस की है इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।